बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आई एम द को फाउंडर ऑफ YasirGemstones.com। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके जो कमेंट्स हैं और उनमें पूछे गए सवालात हैं उनका मैं आपको जवाब दे सकूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है मतीउल्लाह शेख का, व्हाट इज़ द प्राइस। सर, प्राइस के लिए आपको व्हाट्सएप के ऊपर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप इजीली चीज़ें देख भी सकते हैं और उनकी प्राइस भी देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे कमेंट है, इनका नेम नहीं है मेंशन, सिर्फ यूज़र BM है। नीड अ बिट एक्सप्लेनेशन टू डिफरेंशिएट मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम विद रेफरेंस टू एक्सिस इलांगेशन। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। देखें, ये तीनों जो क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको लगा देता हूँ, इनकी डिफरेंट जो शेप्स हैं वो आपके जहन में बैठ जाएंगी। ये तीनों जो सिस्टम है क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक, इनके तीनों के एक्सेस एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होते, लेकिन इनमें फ़र्क है। इनकी शेप्स में फिर भी लेकिन इनकी शेप्स में फ़र्क है क्योंकि इनके एक्सेस के एंगल्स में फ़र्क है। सबसे पहला जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है, ये इसके तमाम एक्सेस जो हैं वो 90 एंगल पे होते हैं और इसकी शेप जो है बॉक्स लाइक होती है। सेकंड नंबर पे जो मोनोक्लिनिक है, इसके 2 एक्सेस 90 पे होते हैं और एक नहीं होता, तो ये स्लाइटली स्क्यूड होता है, मतलब स्लाइटली टिल्ड होता है थोड़ा। इसकी जो शेप होती है स्लाइटली टिल्ड होती है। तीसरे नंबर पे ट्राई क्लिनिक जो है, इसके तमाम एक्सेस 90 पे नहीं होते। जितने भी इसके तमाम एक्सेस 90 एंगल पे नहीं होते, सो ये फुली स्क्यूड होता है, फुली टेल्ड होता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। और आगे चल के जब हम स्टोन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एक एक स्टोन की आइडेंटिफिकेशन, उस वक्त एक स्टोन का क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे एंड उसकी जो शेप है वो भी डिस्कस कर लेंगे। असगर खान कहते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू। अच्छा, मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं जवाब दे पाऊँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए सिर्फ जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके मैं जवाब देना चाहूँगा। बाकियों को सबको मैं हार्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। लॉजिकल स्टोरीज कमेंट करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो यासिर भाई, अकीक और कार्नेलियन में क्या फ़र्क है। सर, इसके ऊपर हम काफ़ी देर बात कर चुके हैं। अकीक और कार्नेलियन में कोई फ़र्क नहीं है। अकीक की एक टाइप है कार्नेलियन, जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है और वो रेडिश ब्राउन होता है, जिसे आम लोकल ज़बान में आप यमनी अकीक कहते हैं। एक भाई कमेंट करते हैं, इनका भी नेम मेंशन नहीं है, आईडी इसकी IM से है, टोपाज ही असल फुकराज होता है भाई। सर, इसके ऊपर हमारी काफ़ी बहस होती है। टोपाज और फुकराज ये दोनों डिफरेंट स्टोन्स हैं। आपको मैं इसकी एटमोलॉजी बता देता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात हमेशा के लिए नक्श हो जाए। पुकराज संस्कृत का वर्ड है और इसका माना होता है पीला फूल। इसकी आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकली तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ कि पुकराज येलो सिफायर इज़ ऑक्साइड मिनरल एंड जो टोपाज है ये सिलिकेट मिनरल है। सो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इनकी हार्डनेस में भी फ़र्क है, इसकी अपीयरेंस में भी फ़र्क है। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस वक्त ये जो वर्ल्ड है पुकराज ये डिस्कवर हुआ है, उस वक्त सिर्फ येलो सिफायर मौजूद थे, टोपाज उस वक्त फाउंड नहीं हुआ था अभी तक। सो येलो टोपाज जो है ये टोपाज ही कहलाएगा और येलो सिफायर जो है इसको हम कहेंगे पुकराज। और पूरी दुनिया के जेमालॉजिस्ट इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं, जैसे मौलवी मुत्तफिक हो जाते हैं ना एक बात के ऊपर। इसी तरह पूरी दुनिया के जेमालॉजिस्ट इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि येलो सिफायर को ही पुकराज कहा जाएगा। आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं मज़ीद भी। ट्रैवल पाकिस्तान कमेंट करते हैं, यार सवाद चले जाओ, पाकिस्तान में पाकिस्तानी RS में मिलता है, गिलगित करदू में भी। सर, हम तो रोज़ाना जाते रहते हैं, आपको मशवरा है कि आप भी एक दफ़ा चक्कर लगा लो। ट्रैवल पाकिस्तान के नाम से आपका आइडिया है, आप पहुंच जाते होंगे यहाँ पे, वहाँ जाके किसी होलसेलर से मिल लो। मोहम्मद बिलाल कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हमें जो मोहब्बत और मेहमान नवाजी से नवाजा, इस पर आपके बहुत मशकूर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह।
सिद्धार्थ सिंह कमेंट करते हैं, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट कोर्स कराइएगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये कोर्स हिंदी या उर्दू में करा रहा हो। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सिद्धार्थ, डोंट वरी, हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे और इसको डीप जेमालॉजी की तरफ भी लेके जाएंगे। अकबर भाई कमेंट करते हैं, सर जी व्हाट इज़ क्रिस्टल। क्रिस्टल के ऊपर हम डिटेल बात कर चुके हैं। आप अगर जेमालॉजी कोर्स की प्लेलिस्ट में चले जाएं और उसमें आपको पहली पहली वीडियोस में ये टॉपिक मिल जाएगा कि व्हाट इज़ क्रिस्टल्स। यूज़र बीएम, स्टोन कटिंग में कलर लाने के लिए सी एक्सेस से रेफरेंस एक्सेस की मदद ली जाती है। इस मौजू पर एक वीडियो काइंडली बनाएं कि कटिंग में से एक्सेस देखकर क्यूलेट और पवेलियन कैसे डिटरमाइन करते हैं ताकि स्टोन में कलर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे या डिस्प्रेस हो। थैंक यू सो मच। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक क्वेश्चन मेरे लिए कीमती है, लेकिन सर आपने नाम नहीं लिखा ताकि मैं आपको मुखातिब कर सकूं। काइंडली अगली वीडियो में जब आप कमेंट करिएगा तो नाम लाजमी लिखिएगा। ये आपने बहुत ही अच्छा एक कमेंट किया और इसके ऊपर मज़ीद हम बात कर सकते हैं। नुसरत अगेट कमेंट करती हैं, सिर्फ जेमस्टोन ही नहीं, पूरी कायनात की हर चीज़, हर मखलूक एटम से ही बनाई गई है। ट्रू, नो डाउट। मूवी क्लिप 3887 कमेंट करते हैं, स्टेबलाइज होने के बाद स्टोन खूबसूरत तो हो जाता है, पर उसके बाद ये डेड स्टोन हो जाता है। इसके बाद फिरोज़ा इतना डेड हो जाता है कि वो रंग भी तब्दील नहीं करता, क्योंकि ये एक मसामदार पत्थर होता है, नरम होता है और कलर चेंज भी करता है और इसका असर भी रहता है। आगे ये लिखते हैं, इसको ऑयल लगाना चाहिए, ना ही पानी में डालना चाहिए, ना ही दूध में। इसके मसाम बंद हो जाते हैं, ये इसको बीमारी नहीं लगती। इसको परफ्यूम से भी बचाना होता है। बात इसकी सफाई अगर गुलाब से की जाती है या सिर्फ साफ़ कपड़े से, नहीं तो ये बेकार और बीमार कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाता है। सर आपकी आधी बातें ठीक हैं, आधी बातें आपकी जो है वो बहुत बेसिक थाट्स के ऊपर मबनी है। एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, स्टेबलाइज फिरोज़ा रंग चेंज करता है, वो भी करेगा। जो नॉन स्टेबलाइज है वो भी करेगा एक टाइम के ऊपर। फिरोज़ा डिहाइड्रेशन का शिकार होता है और वो अगर स्टेबलाइज भी हो तब भी होता है। समीर खान कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टोन रिंग में क्रैक्स आ जाएं तो उस रिंग को पहन सकते हैं? नहीं, क्रैक देखें, किसी भी स्टोन में अगर क्रैक आ गया तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। मैं आपको फ़ायदे या नुकसानात के ऊपर बात नहीं कर रहा। जिस स्टोन में क्रैक आ गया तो उसकी तो वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो उसको पहनने का क्या फ़ायदा है। मुजम्मिल भट्टी साहब कमेंट करते हैं, काइंडली कंपैरिजन कीजिए आयोलाइट, कायनाइट और ब्लू सिफायर में। बिल्कुल, ये एक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन ये तीनों डिफरेंट स्टोन्स हैं। कायनाइट तो बहुत ही रेयर स्टोन है जो कि आम आपको देखने को नहीं मिलता। जाकिर सैयद कमेंट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फिरोज़ा अगर कलर चेंज ना कर रहा हो तो उसको चेंज किया जाए, और दूसरी बात यह कि वो कौन सा स्टोन है जो आग को ठंडा करता है। भाई कोई भी ऐसा स्टोन दुनिया में मौजूद नहीं है जो आग को ठंडा करे। सेकंड बात, आग को ठंडा सिर्फ पानी कर सकता है, आप पानी फेंकें आग के ऊपर। और दूसरी बात, फिरोज़ा जब कलर चेंज करता है तो उसका ग्रेड गिर जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया में वही फिरोज़ा बेस्ट माना जाता है जो आसानी से अपना कलर चेंज ना करे, वो ग्रेड में हाई होता है। और अगर कलर चेंज कर जाए तो वो ग्रेड में लो हो जाता है। जेम ट्रेल कमेंट करते हैं, टर्काइस इज डिस्कस्ड इन जेमालॉजिकल स्कूल्स, फॉर एग्जांपल जीआईए डू गो इनटू डिटेल अबाउट टर्काइस, इट्स ट्रीटमेंट, ओरिजिन्स, हाउ टू आइडेंटिफाई IMGI एलुमिनी। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर पहले भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करें तो वहाँ पे फ़िरोज़े के ऊपर, इसकी माइन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, इसकी क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, सब चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में बात किया। लेकिन इस कोर्स में स्पेशली हम फ़िरोज़े को और भी ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। यूज़र BM कमेंट करते हैं, डायप्साइट एंड डार्क ग्रीन पेरिडॉट, डार्क ग्रीन पेरिडॉट और डायप्साइट में फ़र्क कैसे करें। देखिए, दो स्टोन्स के दरमियान जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उसका कलर सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन होती है। सबसे पहले आपने उसका कलर देखना होता है।
अब पेरिडॉट को देखें तो वो येलोइश ग्रीन होता है, और डायप्साइड जो है वो डार्क ग्रीन रिच डीप ग्रीन होता है। ठीक है, अगर सेम टू सेम एक ही कलर रेंज में वो आ गए हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, अगर फिर भी वो आ गए हैं तो आप उनकी इंक्लूजन की बेस के ऊपर उनमें फ़र्क कर सकते हैं। डायप्साइड में आपको हार्श टेल इंक्लूजन मिल जाएगी, जो कि पेरिडॉट में नहीं होती। बड़ी खुशी होती है जब आप इस तरह के सवालात जेम स्टोन्स के मुतल्लिक पूछते हैं। तो अपने जितने भी आपके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक के तसल्ली बख्श जवाबात आपको दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।